बेरोजगारी बहुत खराब होती है साहेब, और जब ये बेरोजगारी राजनीति से जुड़ी होती है तो चैन से कहाँ बैठने देती है। अंदर का ठुका हुआ, दबा कुचला और हारा हुआ असंतुष्ट नेता समय समय पर अचानक अंदर से उबाल मारने लगता है और अपने पंटरों को चंद नोटों के टुकड़े दिखाकर लगा देता है नए नए कांड करवाने के लिए, ताकि सत्ता पर आसीन सरकार को अस्थिर कर सके। पर इन मूर्खों की ये मूर्खता की कीमत बेचारी आम जनता को चुकानी पड़ती है, जो मेहनत से दो वक्त की रोटी बेहद ईमानदारी से कमाने के लिए मजबूरी में अपने अपने शहर, गांव और परिवार को छोड़कर दूसरे प्रदेश में आती है, क्योंकि उनके यहाँ कोई रोजगार नहीं होता, या होता भी है तो उतना पैसा नहीं मिलता कि अपना और परिवार का गुजारा हो जाए। वैसे तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक राष्ट्र है। भाषा भले ही हर 15 किलोमीटर पर अपना स्वरूप बदल लेती हो, खान पान अपना आकार और प्रकार बदल लेता हो, पर नहीं बदलती है तो उसे बोलने वालों की भावनाएं। भाषा एक माध्यम होती है आपकी भावनाओं को, संवेदनाओं को और आप क्या सोच रहे हैं उसे सामने वाले तक पहुंचाने का। यह एक मजबूत आधार होता है अपने आप को अभिव्यक्त करने का। सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर मूक बधिर भी संवाद स्थापित कर लेते हैं, जबकि उनके शब्दों में आवाज नहीं होती। खामोशी भी बहुत कुछ कह देती है, सुन और समझ भी लेती है। प्रकृति में सबके पास अपनी भाषा है, चाहे फिर वो चिड़ियों की चहचहाट हो या फिर झिंगूर का सन्नाटे को चीरता हुआ शोर। भाषा एक माध्यम है अपने आप को दूसरे तक पहुंचाने का। पर यह हंगामा क्यों है बरपा, आप भी जानते हैं। मुझे याद है 2006 में मैं अपने मलयालम दोस्त के साथ पुणे में रह रहा था। वो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा था और मैं जॉब ढूंढ रहा था। मेरी अपनी जड़ें महाराष्ट्र की है। प्रारंभिक शिक्षा मराठी में हुई, अतः मुझे मराठी आना स्वाभाविक है, परंतु मेरे मलयाली मित्र को मराठी तो दूर, हिंदी ठीक से नहीं आती थी। ऐसे में महाराष्ट्र में उस समय मराठी मानूस का विवाद चरम पर था। कई बसें जला दी गई थी, माहौल बेहद तनावपूर्ण था। ऐसे में मैंने अपने दोस्त को कहा कि आज जॉब पर मत जाना, तुझे हिंदी सही से नहीं आती, तुम मराठी कैसे बोल पाएगा, और अगर भीड़ में फंस गया तो बड़े ही मासूमियत से उसने कहा, ए अविदेश छोड़ना, किसी ने पकड़ा तो बोलेगा इकड़े तिकड़े भागो। खैर, भारत एक अखंड राष्ट्र है, तो फिर इसके अखंड के मायने क्या है। इसे स्वतंत्र करने के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, उसमें से एक मेरे नानाजी थे जो पाचोरा महाराष्ट्र के थे, ठेठ मराठी। मेरे दादा ससुर थे जो बंगाल के थे, विशुद्ध बंगाली। तो जब उन्होंने इस देश को स्वतंत्र कराने में अपनी भाषा को आड़े नहीं आने दिया, तो फिर स्वतंत्र राष्ट्र में रहने वालों को किस बात की तकलीफ। अभी वर्तमान में जो भाषा को लेकर विवाद चल रहा है, उसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारे पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।